हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी एजुकेटर में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न जो हिस्ट्री चल रही है उसके अंतर्गत टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज चल रही थी उसमें आज का जो टॉपिक रहेगा आपका किसान एवं मजदूर आंदोलन। यानी प्रमुख जो आंदोलन है किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन और अन्य प्रमुख आंदोलन को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिनमें आपके 50 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की। अखिल भारतीय जो किसान सभा थी उसका जो प्रथम सत्र था उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे बताना। यहाँ पर स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, NG रंगा, PC जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी स्वामी सहजानंद ने। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ये संथाल जो विद्रोह हुआ था उन्होंने 1855 में किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? लेफ्टिनेंट बास्टीन, मेजर बरो, कर्नल हाइट, कैप्टन नेक हेविल। कैप्टन नेक हेविले। तो जल्दी से कमेंट कीजिए ABCD कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो वो हराया था मेजर बरो को। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई? बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1929, 1935 ईस्वी, 1920 ईस्वी या 1925 ईस्वी? मुंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1920 में। सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? यानी इनमें से कौन सा जो विद्रोह है वो महाराष्ट्र में हुआ था? संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह या भील विद्रोह? तो इनमें से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? इनमें से कौन सा विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। संथाल विद्रोह हुआ था, रंपा विद्रोह, कोल विद्रोह या भील विद्रोह? यहाँ पर हुआ था भील विद्रोह महाराष्ट्र में। टी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? यानी कानपुर से कौन सा समाचार पत्र था जिसके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिचौलिया आंदोलन को संपूर्ण भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? प्रताप, मराठा, मंजूषा, केसरी? जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर जो राइट आंसर रहेगा वो प्रताप, ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रताप जो समाचार पत्र वो कानपुर से प्रकाशित होता था। मराठा और जो केसरी हैं वो किसके हैं? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। BR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा योगदान दिया? सहयोग दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया, RPSC फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा योगदान दिया? नावा के महाराज ने, बड़ौदा के महाराज ने, जूनागढ़ के नवाब ने, मैसूर के महाराज ने? तो वो दिया था बड़ौदा के महाराज। बी वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट के नाम से जिसको जाना जाता है, महात्मा गांधी और किसके के बीच हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिलता ही रहता है। जितने भी एग्जाम, साल में अगर 4 एग्जाम या 5 एग्जाम होते हैं तो उनमें एक ना एक में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भीमराव अम्बेडकर, लॉर्ड इरविन? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच पूना समझौता हुआ था सितंबर 1932 में। और गांधी इरविन समझौता गांधी और इरविन के बीच हुआ था। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। पूना समझौता कराने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया था वो तेज बहादुर सप्रू ने दिया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है। इसकी मध्यस्थता हस्ते
तेज बादल सप्रू की मध्यस्थता के द्वारा महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ था, यानी ये राजी हो गए थे पूना समझौते पर। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? 1939, 1938, 1937, 1936। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1936। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोपला विद्रोह का नेता कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। मुसलियार, टीटू मीर, मीर अली, सैयद अली। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? तो वो थे मुसलियार। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? एक कौन सा कारखाना अधिनियम था जो पहली बार जिसमें महिला मजदूरों की सुरक्षा निश्चित की गई थी? भारतीय कारखाना अधिनियम 1881, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, भारतीय कारखाना अधिनियम 1911, भारतीय मजदूर संघ अधिनियम 1926। तो यहाँ पर जिस किसी का भी आंसर बी आ रहा है, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? एन.एम. लोखंडे, बी.पी. बाड़िया, एन.एम. जोशी, एन.एम. राय। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो वो थे एन.एम. जोशी। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1888 में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया? बी.आर. सिंधे, बी.आर. अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, श्री नारायण गुरु। जल्दी से कमेंट कीजिए, करेक्ट आंसर क्या रहेगा? वर्ष 1888 ईस्वी में अरबीपुरम केरल में किसने अरबीपुरम आंदोलन चलाया था? तो वो चलाया था यहाँ पर श्री नारायण गुरु के द्वारा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की? सत्यशोधक समाज, दलित वर्ग मिशन समाज, बहुजन समाज, इनमें से कोई नहीं। ज्योतिबा फुले के द्वारा किसकी स्थापना की थी? इसमें से कौन सी शाखा है? तो वो था सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म और एक जाति और एक ईश्वर है? ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने, श्री नारायण गुरु ने, ई.वी. रामास्वामी नायकर ने, ज्योतिबा फुले ने। ये कहा था श्री नारायण गुरु ने। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतवाली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, वल्लभ भाई पटेल, जमनालाल बजाज। तो भारतवाली सत्याग्रह 1928 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? महार, पल्ली, ओकालिंग, नाडार। मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1896 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। किसके द्वारा हुए थे? नाडार। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय, मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, इनमें से कोई नहीं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. रॉय। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? पी त्यागराज राजन चेट्टी, ज्योतिबा फुले, सी.एन. मुदालियार, टी.एम. नायर। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है यहाँ पर? तो वो ज्योतिबा फुले का संबंध नहीं है। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। इनमें से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। तो वो कौन नहीं थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जेलियांग सांग आंदोलन मणिपुर
कहाँ पर हुआ था ये? मणिपुर में। का नेतृत्व करने वाली गॉर्डन लियू को किसने नागाओं की रानी की उपाधि दी? तो ध्यान रखना, नागाओं की रानी किसे कहा जाता है? गॉर्डन लियू को कहा जाता है। ये मणिपुर की थी, जेलियांग सांग आंदोलन का नेतृत्व करने वाली थी। उनको नागाओं की रानी की उपाधि किसके द्वारा दी गई? अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो वो दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बताया है? सन्यासी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह, नील आंदोलन, पावना आंदोलन। आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधारभूमि बताया? तो वो था सन्यासी विद्रोह। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? पुण्यप्रा, बायलर आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, तेभागा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो वो था तेलंगाना आंदोलन। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तेलंगाना आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डोडी, कुमारया, सुंदरया, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही रहेंगे, डोडी, कुमारया और सुंदरया। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? पटना, कलकत्ता, मद्रास या लखनऊ? अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा डी, लखनऊ में। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटिन। तो वो किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा पहला फैक्ट्री अधिनियम। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा? ये बिरसा मुंडा आंदोलन, पंजाब, छोटा नागपुर, तराई, मणिपुर। ये था छोटा नागपुर। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भाईकोम सत्याग्रह 1924-25 में कहाँ चलाया गया? कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या तमिलनाडु? भाईकोम सत्याग्रह का संबंध कहाँ से है? केरल से है। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? ज्योतिबा फुले ने, न्यायमूर्ति राणाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के। रामोशी कृषक जत्था किसने तैयार किया था यानी स्थापित किया था? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 1926 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज, डिपेज क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बी आर सिंधे, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो वो रहेंगे बी आर सिंधे। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना, सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो रहेगा सरकार को लगान देना बंद करना। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1889, 1808 और 9, 1820, 1858 से 59। ये हुआ था 1820 में। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में किस भारतीय पर्वतीय जाति के संपर्क में आए? कुकी, टिपरा, गारो, खासी। तो वो आए थे यहाँ पर किसके? खासी जनजाति के। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? 3 कठिया प्रणाली से, इजारेदारी व्यवस्था से, जानवी से, इनमें से कोई नहीं।
3 कटिया जब प्रणाली थी चंपारण सत्याग्रह, उससे संबंधित था, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? 1875, 1879, 1889, 1870। तो ये हुआ था 1889, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने तिवागा चाई हम 2/3 चाहते हैं का नारा दिया। पुण्यप्रयाग वायलार आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, तेवागा आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो तेवागा आंदोलन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत के पहले मजदूर संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना 1890 में किसने की थी? शशिपत बनर्जी, पी.सी. जोशी, एन.एम. जोशी, नारायण मेघाजी लोखंडे। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ही राइट रहेगा, नारायण जी मेघाजी लोखंडे, डी वाला ऑप्शन सही रहेगा। भारत को आधुनिक ढंग का प्रथम मजदूर संघ कौन सा था? मद्रास लेबर यूनियन, बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन, सोशल सर्विस लीग, अहमदाबाद कपड़ा मिल श्रमिक संघ। तो वो थी मद्रास लेबर यूनियन, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। लेबर नहीं है, लेबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 38वां। मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की थी? एन.एम. लोखंडे ने, बी.पी. पाड़िया, एन.एम. जोशी, शशिपत बनर्जी। मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना 1918 में बी.पी. पाड़िया के द्वारा की गई। भारत के निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा था? के.आर. नारायण, जाकिर हुसैन, बी.वी. गिरी, एन. संजीव रेड्डी। तो वो रहते बी.वी. गिरी, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? नमक सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में, खेड़ा सत्याग्रह में, बारदौली सत्याग्रह में। ये सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई को किस में मिली थी? तो बारदौली सत्याग्रह में मिली थी, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वहाँ की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। नानू आसन किसे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को, ई.वी. रामास्वामी नायकर को, सी.एन. मुदालियार को, टी.एम. नायर को। श्री नारायण गुरु को कहा जाता है, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? बी.आर. शिंदे, मुकुंद राय पाटिल, नानाजी देशमुख, बी.आर. अम्बेडकर। तो वो की थी मुकुंद राय पाटिल ने, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की? टी.एम. नायर, सी.एन. मुदालिया, पदनाथ पिल्लई, इनमें से कोई नहीं। तो वो किए थी पदनाथ पिल्लई के द्वारा। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस आईटीयू का प्रथम अध्यक्ष कौन था? वी.वी. गिरी, एस.एम. डांगे, नेहरू, लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय थे। 1899 और 1900 के मध्य मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, शंभुदेव सिद्ध या बुद्धू भगत। तो वो कौन था? बिरसा मुंडा, ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो इसका जो संबंध है वो किससे है? तो बिरसा मुंडा से, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? बिरधा, तेलंगाना, मालाबार, मराठवाड़ा। तो ये हुआ था मालाबार में, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलामगिरी का लेखक कौन है? महात्मा गांधी, पेरियार, अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले। तो गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले की रचना है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसके द्वारा की गई? अमृतलाल विठलदास, महात्मा गांधी, C.F. एंड्रीज, विनोबा भावे।
ये की गई थी अमरलाल विठलदास के द्वारा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? एम जी रानाडे, भीमराव अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी। तो आधुनिक युग का मनु की संज्ञा भीमराव अम्बेडकर को दी जाती है। बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगर वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर सारी की सारी क्लासेज आपको निःशुल्क उपलब्ध मिलेंगी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।